सीता उड़ी का शामा तेरे उत्ते रखिया अपने बेगानियां ने फेर लिया अखियां सीता उड़ी का शामा तेरे उत्ते रखिया मैं ते डोर तेरे हाथ सुटी अपनी डोर ठाकुर जी के हाथ में देते हुए कहिए हो मैं ते डोर तेरे हाथ सुटी तेरी मौज जदों दा तेरा लड़ पड़िया तेरी मौज जदों दा तेरा लड़ पड़िया जदों दा प्यार शामा तेरे नाल पालिया प्यार शामा तेरे नाल पालिया इस दुनिया तो पल्ला मैं छुड़ा लिया जदों दा प्यार शामा तेरे नाल पालिया इस दुनिया तो पल्ला मैं छुड़ा लिया और जब इस दुनिया से पल्ला छूट गया मैं ते होर कमा तो छुट्टी हो मैं ते होर कमा तो छुट्टी तेरी मौज जदों दा तेरा अपने बेगानियां ने फेर लिया अखियां सीता उड़ी का शामा तेरे उत्ते रखिया अपने बेगानियां ने फेर लिया अखियां सीता उड़ी का शामा तेरे उत्ते रखिया मैं ते डोर तेरे हाथ हो मैं थे तेरे हाथ पर तेरी मौज जदों दा तेरा लड़ पड़िया कसम होगी कोई दूसरे की कुर्सी लेगा तो अपनी अपनी कुर्सी में बैठ जाओ। बोलो राधे राधे। अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए, कोई खड़ा नहीं होगा। हो लुट्टी लुट्टी, हो लुट्टी लुट्टी, जब तक आवाज नहीं आएगी तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे।
ओ लुट्टी लुट्टी ओ लुट्टी लुट्टी जदों दा तेरा हो लुट्टी लुट्टी बतेरी मौज लुट्टी जदों दा तेरा अपने बेगानिया ने फिर लिया अखियां अपने बेगानिया ने फिर लिया अखियां असी तां उड़िका शमा तेरे उत्ते रखियां असी तां उड़िका शमा तेरे उत्ते रखियां मैं ते डोर तेरे हथ सुट्टी हो मैं ते डोर तेरे हथ सुट्टी बतेरी मौज लुट्टी जदों दा तेरा फड़िया हो लुट्टी लुट्टी बतेरी मौज लुट्टी जदों दा तेरा लड़े फड़िया हो लुट्टी लुट्टी बतेरी मौज लुट्टी जदों दा तेरा लड़ फड़िया लुट्टी लुट्टी बतेरी मौज लुट्टी जदों दा तेरा आनंद आ रहा है? आनंद आ रहा है कि नहीं? आ रहा जी, आ रहा, बहुत आनंद आ रहा है। आज तो जाने का ही दिल नहीं कर रहा। हाँ, आज जाना भी नहीं है, बस हुन सारा काम हो गया, रजिस्ट्री होनी बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद है ये आनंद के क्षण हमें प्रदान करने के लिए। सबसे पहले तो माँ भगवती की, जिसकी असीम अनुकंपा से ये प्रांगण में बैठकर हमारी की कथा सुन रहे हैं। ये भक्ति रस यूं ही चलता रहेगा। आप शांति बनाएं। हाँ, जल है, कोई बात नहीं, अभी और आ जाएगा और मिल जाएगा। सुदामा जी, सारा धन मत लुटाओ, थोड़ा आगे आगे बढ़ते जाओ। देखिए, आप शांति और व्यवस्था बनाएं ताकि हम आगे की कथा को लेकर चलें। कृपया शांति बनाए रखें और ये बीच वाला मार्ग थोड़ा सा रास्ता खाली रखें। सेवादारों से निवेदन है, नरेश गांधी जी बीच का रास्ता खाली छुड़वा दीजिए। नरेश गांधी जी बीच का रास्ता बिल्कुल खाली करवा दीजिए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, सुदामा जी महाराज की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राम, दोनों हाथ का जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। देखिए, कथा व्याख्या तो बहुत बड़ी है और सारी कथा को कहना, सारी कथा को समझाना, हाजी अजय निजावन जी, सारी कथा को बताना, तो ये कथा सूत्र से पूरी नहीं होगी। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा, कृपया शांति बनाए रखें। प्लीज कीप क्वाइट। शांति और प्रेम के साथ इस भक्ति भाव को सुने। मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा आपका। अगर आप चाहेंगे तो मैं 5 मिनट में भी कथा खत्म कर सकता हूं, आप चाहेंगे तो मैं 5 घंटे में भी खत्म कर सकता हूं। यह आपके अपने हाथ में है। बड़े भाव और श्रद्धा से आपने पूरे 7 दिन कथा सुनी है। बहुत बहुत स्वागत हमारा बहुत पुराना 20 साल से। लीजिए। बहुत बहुत अभिनंदन है। हाँ, बड़े प्रेम और शांति से आप ये कार्य कर दिए। हम समझते हैं सबकी जरूरत है, क्योंकि प्रधान जी आज आपके एसी भी फेल हो रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, भीड़ को देखते हुए एसी जवाब दे गए हैं और उनके दिलों में ठंडक पहुंच रही है जो एसी को पसंद नहीं करते हैं। हाँ हाँ, आज तो वो भी पसंद कर रहे होंगे। प्रेम से बोलो राधे, थोड़ा जोर से बोलो राधे राधे। जिसको जितनी खुशी है उतनी जोर से बोलो राधे राधे। बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आप सब। बहुत बहुत आनंद का विषय हम प्रसंग सुन रहे हैं। आनंद भी है, कहीं कहीं एक छोटा दुख भी है कि आज ये विश्राम हो जाएगा। आज इसका
विश्रामी दिवस है, लेकिन मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि हमारी ये मंदिर तो पिछली बार जब हमने कथाएं करी तो लगातार जो है साल में 2 कथा मंदिर करवाने का संकल्प लेकर करती आई थी, और वो चलता भी रहा। उसमें कई बार हमें उस संकल्प को सिद्ध करने का मौका हमें प्राप्त हुआ। कृपया शोर ना करें, शांति बनाए रखें। आप सबने बड़े भाव चाव से 6 दिन की कथा सुनी है। अब आखिरी समय आ चुका है, कृपया शांति बनाए रखें। हाँ। थोड़ा सा समय बाकी दें। आपने हमें 7 दिन का समय दिया, केवल हमें 7 मिनट दे दीजिए। शांति और श्रद्धा से सुनिए। मैं जल्दी ही कथा को विश्राम करूंगा क्योंकि आगे की और भी प्रोग्राम है, और उसके बाद आपको खूब नचाएंगे, आज आनंद करेंगे। चिंता मत कीजिए, जब तक आज थक ना जाओ, जब तक ये ना कहते भैया भंडारा ही दे दो बस। आज ये भंडारा नहीं मांगेंगे, आज ये नाच डांस मांगेंगे। आज सब प्रदान किया जाएगा। ठाकुर जी की शरणागति आए और कोई खाली चला जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो परमात्मा की कृपा के साथ हम सब जो है अपने जीवन काल में सब कुछ सुख और अनुभव को प्राप्त करेंगे, और बहुत आनंद के साथ जो है ये कथा चल रही है, बड़े आनंद के साथ हमने सुनी भी है। अब ये विश्रामी सत्र आ गया है, और ये हो सकता है कि हमारी कथा में कोई वक्तव्य में थोड़ा बहुत रह भी सकता है, लेकिन हमारे पंडित जी द्वारा मूल पाठ के द्वारा इसको अभुजा परिवार को पूर्णतः भागवत का पुण्य प्राप्त किया गया। और यहाँ इतना समूह रह जाए, जहाँ इतनी विशाल जनसंख्या बैठ जाए, जहाँ इतना भक्त समूह आ जाए, वहाँ फिर अधूरा कुछ नहीं रहता प्यारे। सब पूरा ही पूरा होता है। बोलो राधे राधे। सब पूरा ही पूरा होता है। सुदामा जी महाराज को जो मिला वो सिर्फ सुदामा को भी नहीं पता था कि क्या मिला है। और जीवन काल में यही है कि हम भले ही शिकायत करते रहते हैं भगवान ने नहीं दिया, लेकिन जितना दिया वो भी तो भगवान का ही दिया था, वो भी तो ईश्वर का ही दिया था ना। वो देता है, ऐसा नहीं कि वो नहीं देता, अरे वही दे रहा है, नहीं तो हमारे पास पल्ले था क्या। खाली आए खाली जाना है, सब उसकी ही दी हुई शक्ति भक्ति है। और आज हम आप सबको अपने अपने समय से, अपने अपनी विद्या से, अपने अपनी कल्पना से, अपने अपनी सोच से आज परमात्मा को समर्पित करने का सौभाग्य मिला है। सुदामा जी महाराज दर्शन करके चले गए, और कथा विस्तार करते हुए व्याख्या करें तो कथा तो बहुत सारी शेष भी हैं, लेकिन सब दशम स्कंद के अंदर जो है राजाओं का भी उद्धार किया, परमात्मा ने कृपा भी करी। और एकादश स्कंद के अंदर प्रसंग जो है थोड़े ज्ञान के हैं, वैराग्य के प्रसंग है। भगवान के 16,108 विवाह हुए। आपको मालूम 16,108 भगवान के विवाह हुए, संतान कितनी थी भगवान की संतान? भगवान के संतान में भागवत में व्याख्या किया गया है कि 16,108 रानियों से सबसे 10-10 पुत्र और 1 पुत्री हुई उनको, यानी 11 संतानें हुई, 10 पुत्र और 1 पुत्री हुई। और इन 11 के भी 11-11 संतान हुई। बोलो राधे राधे। अब आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, टीचर लोग बैठे हैं, तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, हिसाब किताब लगा देना। यानी 16,108 के 10 पुत्र और 1 पुत्री, और उनको भी 10 पुत्र और 1 पुत्री प्राप्त हुई है। इतना बड़ा ठाकुर जी का परिवार था, इतना विशाल ठाकुर जी का परिवार था। लेकिन भगवान अपने बच्चों को एक ही सूत्र समझाते रहते थे कि जीवन में कभी संत महात्मा ब्राह्मणों का अपमान मत कर देना। तुम चोरी कराओगे, मैं तुम्हें बचा लूंगा, लेकिन जीवन में अगर तुमसे भूलवश भी संत महात्मा का अपमान हो गया तो मैं भगवान होकर भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। और अंततः भगवान के पुत्रों से वही अपराध हो गया कि उन्होंने संतों की परीक्षा लेनी सोची। सत्यभामा का पुत्र जो सांब था, सांब को जो है स्त्री का वेश बनाया, और उसको गर्भवती स्त्री का वेश बनाकर जो है महात्मा के पास लेकर गए और कहा कि हे महात्मा, ये स्त्री गर्भवती है, आप बताइए इसके गर्भ से लड़का होगा कि लड़की होगी। महात्मा तो अंतर्यामी सब जानते थे कि ये सब जो है हमसे छलावा कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, विनोद कर रहे हैं। कहा कि इसके गर्भ से ऐसा मूसल पैदा होगा, ऐसा मूसल पैदा होगा कि जो पूरे के पूरे यदुवंश को नष्ट कर देगा। पूरे भगवान के पूरे वंशज को नष्ट होने का श्राप लग गया। प्यारे बालकों ने जब वस्त्र हटाकर देखे तो एक लोहे का पिंड मिला,
उसको कहा कि क्या किया जाए, किसी ने कहा ऐसा कर दो, किसी ने कहा ऐसा कर दो। उसको घिसा गया, उसका चूरा बनाकर समुद्र में डाल दिया गया। समुद्र में जब चूरा बनाकर उसको डाल दिया गया तो महाराज कहते हैं कि वह समुद्र की लहरों से किनारे पर आकर ऐर्क नाम की एक घास उग गई। कुशा की तरह होती है लेकिन कुशा नहीं होती है। और एक अंतिम टुकड़ा जो घिसने में नहीं आ रहा था उसको ऐसे ही फेंक दिया तो एक बहेलिया को मिल गया, जो शिकारी होता है उसको मिला। उसने अपने बाण के आगे लगाया, उस बाण के आगे लगाकर जो है समय आया, भगवान ने यज्ञ किया। भगवान ने 2 बार यज्ञ किए भागवत कथा के अनुसार। एक बार कुरुक्षेत्र में यज्ञ किया, एक बार अपने द्वारिका में यज्ञ किया। और जब से ठाकुर जी वृंदावन छोड़कर गए थे राधा रानी गोपियों ग्वाल बालों को, उसके बाद से कभी वापस लौट कर नहीं आए। लेकिन उन दोनों यज्ञ में जो है श्री राधा रानी और ग्वाल बाल सखा सब गए थे, वहाँ उनसे मुलाकात हुई थी। और श्री सुखदेव बाबा श्रवण कराते हैं कि समय बीतने लगा उस यज्ञ में जो है, क्योंकि ये जीवन का बड़ा पुण्यत्व है, कोई यज्ञ कार्य करना और वो निर्विघ्न सफल हो जाए, ये भी बहुत बड़ी कृपा होती है। भगवान का यज्ञ वहां सफल नहीं हुआ। उस भगवान के यज्ञ में आपस में युद्ध हो गया, आपस में युद्ध हुआ, आपस में मदिरा पान करके जो है वह लड़ने लगे। और लड़ने के लिए साधन नहीं मिला तो कहते हैं कि वही ऐर्क नाम की घास उखाड़कर एक दूसरे को मारने लगे। और मारते मारते अपने आप एक दूसरे से जो है प्राणत को अंत करते चले गए। यदुवंश नष्ट होता चला गया। और भगवान श्री कृष्ण ने भी देखा कि अब मेरा परिवार जो है नष्ट हो गया, अब मेरा भी जाने का समय होगा। मैंने कथा के एक दिन में निवेदन किया था कि भगवान जो है इस धरती पर कितने वर्ष तक रहे? 125 वर्ष तक परमात्मा इस धरती पर रहे थे। 125 वर्ष तक परमात्मा रहे। 11 वर्ष 25 दिन तक जो है गोकुल वृंदावन में रहे और अपनी आयु के 25 वर्ष जो है मथुरा में रहे और बाकी 100 वर्ष की आयु भगवान ने द्वारिका में बिताई थी। और आज समय आया, भगवान जाने का जब समय मिला तो उद्धव भगवान की शरण में आया। भगवान ने, उद्धव कहता है प्रभु आप जा रहे हैं, मैंने सुना है। भगवान ने कहा उद्धव जाने का समय हो गया मेरा। प्रेम से बोलो राधे राधे। बोले आप चले जाएंगे तो हम किसकी शरण में रहेंगे, धर्म किसकी शरण में रहेगा? मुझे बताइए संसार क्या है, मानव का धर्म क्या है, सन्यास का लक्षण क्या है? बहुत सारे प्रश्न उद्धव ने पूछे। और ऐसे ही प्रश्न श्री वसुदेव जी ने नारद जी से पूछे थे। दोनों के प्रश्नों का जवाब देते हुए आप सब भी सुनिए, जीवन काल में जीवन क्या है, मनुष्य धर्म क्या है, मानवता का कर्तव्य क्या है। क्या हमारा धर्म इतना ही है कि हम खाएं पिएं कमाएं और चले जाएं? इससे आगे का भी धर्म है, इससे पीछे का भी धर्म है, लेकिन हम उसको भूलते जा रहे हैं। इसलिए जीवन में सत्संग का मायने समझिए, सत्संग के अर्थ को समझिए। सत्संग का अर्थ ये नहीं है कि हम 5, 7, 10, 15, 50 या 5000 बैठे और बातें करें, भगवान की बातें करें। ये सत्संग तो हो गया, लेकिन असली सत्संग सिद्ध जब होगा जब उस सत्संग का अपने जीवन में उद्बोधन करने लगेंगे, अपने जीवन में धारण करने लगेंगे, कुछ बातों को जीवन में आश्रय लेने लगेंगे, तब तो जीवन का सत्संग है। नहीं तो सब फिर तो भीड़ ही अच्छी है ना, फिर तो भीड़ ही अच्छी है। इसलिए सत्संग का जो अर्थ होता है, नारद जी को भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जी को परमात्मा ज्ञान देते हुए कहते हैं कि उद्धव, मानव का धर्म सबसे बड़ा एक ही है कि वह सबसे पहले अगर गृहस्थ जीवन में है तो सबसे पहला धर्म है उसका अपना परिवार। परिवार के सुखद की दुखद की चिंता को करना, सुख करना, संस्कार करना, व्यक्तित्व करना, लेकिन साथ साथ इस जीवन को चलाने के लिए, जैसे गाड़ी को चलाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती है, इस जीवन को चलाने के लिए भोजन की जरूरत पड़ती है, व्यापार की जरूरत पड़ती है, परिवार के सुख दुख के लिए, और लेकिन इन सब के साथ साथ परमात्मा के भजन की भी जरूरत पड़ती है। जो सबसे मैं है, भगवान का भजन होना चाहिए। मानवता को अपने मानवता के धर्म कर्म करने चाहिए, संतत्व को अपने संतत्व करने चाहिए, और वैरागी को वैराग्य क्या किसे कहा गया? त्याग भी पूछा, त्याग क्या होता है, वैराग्य क्या होता है? छोड़ देना त्याग नहीं है, उसमें रहकर उसकी आसक्ति ना हो वो त्याग है।
पल्ले कुछ नहीं महाराज, फिर क्या मैं तो छड़ देता है। तो वो छोड़ना नहीं होगा। छोड़ना वो होगा कि हम बैठे तो वही हैं, लेकिन उसमें मोह खत्म हो जाए तो वो त्याग है। अब इस कलयुग में वैसे तो कहा गया आयु कितने बरस की दी गई है कलयुग में। कलयुग में आयु जो व्यक्तित्व को निर्धारित की गई है, कलयुग में 100 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है। सबसे पहला युग जो है सतयुग, सतयुग में शायद 10 लाख वर्ष की आयु बताते। फिर धीरे धीरे त्रेता युग आया, 1 0 हट गई। फिर और द्वापर आया, 1 0 हट गई। अब कलयुग आया, 1 0 हट गई। अब बचा सिर्फ 100 वर्ष, वो भी कोई कोई जी पाता है। हाँ, हमारे साइंस ने रिसर्च करके एवरेज निकाली है, इंडियन व्यक्ति की आयु की एवरेज निकली है 73 ईयर्स। एवरेज जो आयु निकली है वो 73 ईयर्स की आयु निकली है। और जीवन काल में तो हमारी संस्कृति ये कहती है, हमारा धर्म ये कहता है, और हम कथावाचक ये कहते हैं कि हर श्वास में परमात्मा का नाम सिमरण करते रहो, हर श्वास में प्रभु का नाम सिमरण करते रहो। हम जो है अपने जीवन काल में एक दिन के 24 घंटे के अंदर जो है 26,000 बार श्वास लेते हैं। कितनी बार? 26,000 बार हम लोग श्वास का अप एंड डाउन करते रहते हैं। तो हर श्वास में प्रभु का चिंतन हो, प्रभु का स्मरण हो, प्रभु का भजन हो, ये जीवन का सूत्र है प्यारे। और आध्यात्मिक त्याग वही है जो बाबा कबीरदास लिखते हैं कि सच्चा त्याग कबीर का जो मन से दिया निकाल। जो मन से सच्चा त्याग किया जाए वही वास्तविकता त्याग होता है प्यारे। मानवता का धर्म बताया, गुरुत्व का धर्म बताया। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उद्धव अब मेरे जाने का समय हो गया। उद्धव ने कहा प्रभु ये सब बात तो समझ में आ गई, लेकिन ये बताओ कि आपके जाने के बाद आपका वास कहाँ होगा। भगवान के इतने कहने पर भगवान के अंदर से एक दिव्य ज्योति निकली, और वह ज्योति श्रीमद् भागवत में प्रवेश करते हुए भगवान ने कहा कि उद्धव आज के बाद मेरा वास श्रीमद् भागवत महापुराण में होगा। ये किताब नहीं है, ये पुस्तक नहीं है, ये ग्रंथ भी नहीं है, ये साक्षात भगवान का शब्दमय स्वरूप है प्यारे। ये साक्षात भगवान का शब्दमय रूप है, वांगमय रूप है, जिसका दर्शन, जिसका मनन, जिसका श्रवण जो है हमें तीनों को मुक्त कर देता है। ये हमें आनंद देता है, ये सुख देता है, यहाँ के आपके जीवन को बनाता है, आपके भविष्य को बनाता है। और तो जाने दो हमारी मृत्यु के बाद हमारी मुक्ति को करा देता है। ये है श्रीमद् भागवत महापुराण। ऐसे भागवत महापुराण का भगवान ने कहा मेरा वास इसमें होगा। भगवान के जाने का समय आया, और भगवान जब जाने लगे तो सब ने प्रणाम इत्यादि करके जो है भगवान एक जंगल में गए, और जंगल में जाकर आज ठाकुर जी ने अपनी बांसुरी को बजाया है। अंतिम बार बांसुरी बजाई ठाकुर जी ने, अद्भुत और आनंद की बांसुरी ठाकुर जी ने बजाई प्यारे। हम सबके बीच में हमारे इस सभा के चेयरपर्सन श्री गुलशन कुमार जी ललित, मिसेस गुलशन कुमार ललित, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कृपया व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। बहुत बहुत तालियों से स्वागत कीजिए। प्रेम से बोलो श्री राधे, थोड़ा जोर से बोलो श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण ने आज अंतिम बांसुरी को बजाया, और वही बाण जो अंतिम टुकड़ा बचा हुआ था जिस बहेलिया के पास था, वह शिकार खेलने के लिए आया। ठाकुर जी बांसुरी बजाते हैं, और अपनी मुद्रा में खड़े हुए ठाकुर जी एक वृक्ष का सहारा लेकर तिरछा चरण रखकर उस बांसुरी को अधरों पर सजाकर आज बजाया। अद्भुत बांसुरी बजी। वो बहेलिया शिकार करते करते आया, दूर से देखा भगवान के तलवे के दिखाई दिए, उसको लगा कि कोई जीव है। उसने बाण चलाया, और वो बाण सीधा जाकर ठाकुर जी के चरणों में लगा। क्योंकि जब श्राप लगा है कि यदुवंश नष्ट होगा, तो यदुवंश के सूत्रधार तो ठाकुर जी हैं, उनको भी तो ये श्राप, क्योंकि जीवन में आप भगवान ने कहा था कि मैं सबसे बचा दूंगा, लेकिन संत ब्राह्मण तो विद्वानों और उनका जो अपमान किए, उनके श्राप से भगवान भी बच नहीं पाए।
इसलिए जीवन में अपने काल में कभी संत ब्राह्मण का अपमान न करें। जीवन का सबसे बड़ी शक्ति ब्राह्मणों समुखमाशिद, ये शब्द मेरे इसलिए नहीं है कि मैं ब्राह्मण हूं, ये शब्द इसलिए है कि वेद में लिखा कि ब्राह्मणों समुखमाशिद, ब्राह्मण जो है भगवान का मुख होता है। ब्राह्मण जो है भगवान का मुख होता है। आपके घर में श्राद्ध तिथि आते हैं, आप भंडारे भले ही लगा लो, कितना भी भोजन कराओ, लेकिन आप तब तक आपके हृदय को शांति नहीं मिलती जब तक कोई ब्राह्मण आकर ना खा जाए। क्यों? आप भी जानते हैं कि जब तक ब्राह्मण इसको नहीं स्वीकार करेगा तब तक उसका पुण्यत्व प्राप्त होने वाला नहीं है। भंडारे लगाइए, खूब खिलाइए, सबको बांटना चाहिए। जब भी आपके घर में कोई तिथि व्रत आए, जहाँ बने वहाँ सेवा कीजिए, सब खिलाइए। लेकिन वेद ने कहा कि जब तक ब्राह्मणों समुखमाशिद बाहु राजन्यः, ब्राह्मण भगवान का विराट रूप में ब्राह्मण को मुख का स्थान दिया गया। भगवान का जो मुख है, क्योंकि वेद मंत्र जो है ब्राह्मण तो पढ़ता है। और मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन भी करूंगा कि जैसे आजकल हम देखते हैं विवाह इत्यादि में जाते हैं, सबको कहते हैं, डीजे वाले को पैसे देकर कहेंगे और बजा और बजा और बजा। ब्राह्मण को कहते हैं महाराज थोड़ा जल्दी करवाओ, थोड़ा सा जल्दी करवाओ। भले ब्राह्मण को भी दे देते हैं। और एक बात ध्यान दीजिएगा, आपके जीवन में सबसे अच्छा कर्म अगर उस समय कोई कर रहा होता तो वही ब्राह्मण कर रहा होता, क्योंकि आपके जीवन को, आपके परिवार को जोड़ने का काम करता है, वेदत मंत्र पढ़ता है, आपकी मंगल कामना को करता है, आपको आशीष देता है। भाई जिसको जो जो कर्म भगवान ने दिए वो कर्म करता। अब डीजे वाले को भगवान ने डीजे का काम दिया, डीजे बजाता है। किसी को सजाने का काम दिया, वो सजाता है। भगवान को, ब्राह्मण को वेदत ये विद्या दी है, वो उस कार्य को करता है। तो जीवन में विवाह को बड़ी शांति और प्रेम से करवाया करो। हाँ, आप जितनी जल्दी करवाते हो ना, उसने तीसरे महीने उसी ब्राह्मण के पास बोलते महाराज ए नांदी बंदी कोई नहीं है, ग्रह वेखो केड़ा बिगड़ गया है। ग्रह यहाँ नहीं बिगड़ा, ग्रह तब बिगड़ा था जब आपने कहा था जल्दी करवाओ। श्री राम की जब विवाह हुआ ना, विवाह प्रसंग के अंदर, विवाह प्रकरण के अंदर बताया कि श्री राम जी के विवाह में वैसे तो बारात 6 महीने ठहरी थी, लेकिन विवाह पद्धति के अनुसार कम से कम 6 घंटे का विवाह है, कम से कम 6 घंटे का। बोलो राधे राधे। हाँ, इस समय तो पूरा शादी बराते आना जाना 6 घंटे में खत्म हो जाता है। बोलो राधे। और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, कई जगह जाते हैं कि महाराज आना वर वधू को आशीर्वाद देना, हम जाते हैं ना वर मिलता ना वधू मिलता। क्यों? बोले ओ तो डीजे बाहर जो है ढोल वाले से नाच रहे होते हैं, कन्या बेचारी कब आएंगे कब आएंगे करे पार्लर में तैयार हो रही होती है, लोग आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लिफाफा दे के चले जाते हैं। आपने उनको बुलाया किस लिए था? सगन इकट्ठा करने ना। आपने बुलाया इसलिए था कि जो कन्या वधू यानी उनका जो विवाह होने वाला उनको आशीर्वाद मिल जाए। लेकिन आशीर्वाद देने वाले पात्र कुर्सियां तो खाली बैठी रहती हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, ये शुरुआत हम लोगों को करनी पड़ेगी, ये शुरुआत हमें ही करनी पड़ेगी। आप प्रयास करो, नाचो गाओ कूदो, ये जीवन का उत्सव है, खूब उत्सव मनाओ। प्रयास करो कि भाई विवाह पहले करवा दो, और ये जो खाने पीने का सिस्टम है, सबसे मिलने का जो है, जब विवाह करके आनंद से वर वधू को बिठाओ, सब लोग आएंगे, आशीर्वाद देकर जाएंगे। फिर देखना अगर जीवन ना चले तो मुझे कह देना प्यारे। हम बिगड़ रहे हैं। पश्चाता जो है, आप जाकर देखिए वृंदावन में, अन्यत्र जगह देखिए, वहाँ अंग्रेज जो है उनकी वेशभूषा देखिए, उनके माथे पर तिलक देखिए, माला झोली हाथ से नहीं निकल पाती है, भजन करते रहते हैं, हरे राम हरे कृष्णा जो है जाप करते रहते हैं। और हम लोग अगर एक आधी माला जप ले तो कहना महाराज आज बड़ा भजन कितना में। भजन को भजन से रहने दो। भजन गाने का विषय नहीं है, भक्ति दिखाने का विषय नहीं है। जितना कर जाओ उतना बढ़िया, जितना छुपा जाओ उतना बढ़िया। और वहां बाण लगता है ठाकुर जी को, और परमात्मा इस धराधाम को छोड़कर चले गए। शरीर रूप से परमात्मा छोड़कर चले गए हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो वैदिक रूप से जो है भागवत में, और भक्ति रूप से जो है श्रीधाम वृंदावन में
सर्वेश्वर रूप से जो है श्री द्वारिकाधीश में विराजमान करते हैं। ठाकुर जी कहीं गए नहीं है, वो यहीं हैं, आप में हैं, हम में हैं, सब में ही द्वारिकाधीश ठाकुर जी बसे हुए हैं। बाके बिहारी कहीं नहीं गए हैं, आप सबके बीच में बैठे हुए हैं। पहले आप सब में ही बाके बिहारी है, आप सब ही बाके बिहारी के स्वरूप हैं, आपके हृदय में बैठे हैं। लीला के रूप में तो परमात्मा हर बार आते हैं, हर बार चले जाते हैं, और भगवान का समय पूरा हुआ चले गए। राजा परीक्षित से श्री सुखदेव जी भी कहते हैं, परीक्षित मेरा भी जाने का समय हो रहा है और तुम्हारा भी जाने का समय हो रहा है। तुमको 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, तुमको 7 दिन में मरने का। आज 7वां दिन तक्षक आकर डसेगा। मैं तुमसे अंतिम प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मरोगे? क्या पूछा? क्या तुम मरोगे? परीक्षित ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि हे गुरु महाराज, श्राप के हिसाब से तो मेरी मृत्यु होगी। तक्षक आकर, लेकिन मैंने 7 दिन आपका सानिध्य पाया है, 7 दिन आपकी कथा सुनी है, और इस 7 दिन की कथा में अगर मैंने सच्चे मन से आपकी इस बातों को जीवन में उतारा हो, मेरे जीवन की कोई भक्ति पुण्य प्रताप होगा, तो तक्षक आकर इस 5 भौतिक शरीर को डस सकता है, मुझे नहीं डस सकता है। ये शरीर नश्वर हो सकता है, मैं नश्वर नहीं हो सकता। गीता में आपने ही कहा कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, ना कोई आत्मा को मार सकता है, ना कोई जला सकता है, बस ये शरीर बदले जाते हैं। कर्म अच्छा हुआ तो भगवान के घर, कर्म अच्छा नहीं हुआ तो किसी किसी योनि में दोबारा अवतरित हो जाएंगे। परीक्षित ने कहा, आज तक्षक आकर भले ही मुझे डसेगा, लेकिन मुक्ति तो मेरी होकर ही रहेगी। कर्म अच्छा हुआ तो भगवान के घर जाऊंगा, और नहीं तो इस दुनिया में फिर किसी योनि में आ जाऊंगा। बस यही मेरा काम है, आज मुझे भय नहीं है। और जीवन में एक सूत्र और देना चाहूँगा आप सबको कि जब तक हम अपने जीवन में मौत का भय खत्म नहीं करेंगे, तब तक सही मायने में जी नहीं पाएंगे। हम रोज यही सोचते, मरूंगा 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 कहकर हम ज्यादा जिंद नहीं जीते। मरूंगा कहकर ये समझो कि आप 2 दिन पहले मौत को बुला रहे हो। अरे मरना तो सबको है, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बंधा जंजीर, आया है तो उसको जाना ही है। लेकिन बस यही प्रार्थना करो कि प्यारे जब भी जाएं, जब भी समय आए, बस तेरे चरणों में मेरा ध्यान होना चाहिए, जिह्वा पर तेरा नाम होना चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए जीवन में। परमात्मा की वह असीम कृपा। श्री सुखदेव जी महाराज ने भी राजा परीक्षित से विदा ली। सुखदेव ने परीक्षित ने बड़े श्रद्धा और विश्वास से परीक्षित ने पूजन किया सुखदेव जी का, क्योंकि 7 दिन कथा सुनी, पूजन करवाया। सुखदेव जी पूजा आशीर्वाद लेकर आगे जाते हैं, बहुत आशीर्वाद। तक्षक आता है, और तक्षक के आने से डसने से पहले ही सबके सामने जो विशाल जनसंख्या वहां बैठी हुई थी, उन सब के सामने परीक्षित के अंदर से दिव्य ज्योति निकली, और वह ज्योति सीधा जो है आकाश में चली गई और भगवान में विलीन हो गई। इसे साध्य मुक्ति का, बोले भागवत महापुराण की। ये साध्य मुक्ति 3 जनों को मिली। कितने जनों को? 3 जनों को मिली। एक भीष्म पितामह को, एक माँ शबरी को, और दूसरी राजा परीक्षित को मिली। ये साध्य मुक्ति जो है, ये साध्य मुक्ति मिली। राजा परीक्षित श्रीमद् भागवत के प्रभाव से मुक्त हो गया, और आगे जो है दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की व्याख्या की गई है, उन व्याख्या को श्रवण कराया गया। और प्यारे देखिए, कथा तो विश्राम पूर्णता होनी नहीं है, बस यही है कि भावों से चल रही है। जितनी कह पाए, जितनी आप सुन पाए, उतनी ही को ही पूरा समझें। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई के पात्र हैं। सबसे पहला धन्यवाद तो हम सब मिलकर उस परमात्मा का करें जिसने सब शांतिपूर्ण और आनंदपूर्ण किया, और जिसने ये हृदय जो है आप सब के अंदर भक्ति भरी, किसी को करवाने का निमित्त बनाया, किसी को स्थान का निमित्त बनाया, किसी को करने का निमित्त बनाया, किसी को सुनने का निमित्त बनाया, और हम सब निमित्त बनकर इस यज्ञ को पूर्णता की ओर लेकर जा रहे हैं। सबसे पहला धन्यवाद हम सब की ओर से ईश्वर को है, और दूसरा धन्यवाद जिसको ये हृदय में भाव प्रेरणा करी, आहूजा परिवार और उन सब के आने वाले परिवार जनों के इष्ट मित्र लोग, सखा लोग, जिनके द्वारा इस कथा को आयोजित किया गया, और उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।
जजमान परिवार से इस व्यास गद्दी, वैसे तो मैं कुछ देने योग्य नहीं हूँ, लेकिन इस व्यास गद्दी की मर्यादा से ठाकुर जी से यही प्रार्थना करता हूँ, हे ठाकुर जी उनके जीवन में सुख शांति समृद्धि बनाए रखना, सदा स्वस्थ रहें, मस्त रहें। माँ लक्ष्मी जी आपके परिवार पर सदा कृपा बनाती रहे, आप जीवन में दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करते रहें और ऐसे मेले आप हर वर्ष और बार बार लगाते रहें, यही मैं आपसे कामना करता हूँ। और क्योंकि ये मेले से सिर्फ आपका परिवार नहीं जो आनंदित हुआ, इस मेले से पूरा नगर, आज पूरे रोहतक में इस कथा की चर्चा है, क्योंकि आपने जो मेला लगाया, कथा पहले भी इस पंडाल में हुई हैं और मैंने भी कई बार करी है, बार बार होती रही हैं और आगे भी होती रहेंगी, लेकिन ये सब, ये भाव, ये आनंद, ये खुशी, ये सुख, क्योंकि मैं तो एक ही बात जानता हूँ, पिछली बात से अगली बात बड़ी होती है। बोलो राधे राधे। हाँ, क्योंकि हर कथा में हमें आनंद मिलता है। हमने इससे पहले 183 कथा करी, उसमें भी आनंद आया, लेकिन उन सब से ज्यादा आनंद इसमें आया क्योंकि ये 184वीं कथा है। बोलो राधे राधे। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस परिवार को, इनके आने वाले सब परिवारगण, मित्रगण, संबंधी जो लोग आए हैं, रिश्तेदार, और उसके बाद धन्यवाद है इस सती माता मंदिर समिति का जिसने इस आयोजन के लिए स्थान दिया है। और मैंने आपको कथा में कहा कि स्थान देने का काम सबसे पहले भगवान विष्णु ने किया था, तो ये काम जो है मानो आज ये समिति एक विष्णु रूप में अवतरित होकर जो है स्थान प्रदान किया, जिससे हमने एक कथा सुनी। और सबसे बड़ा धन्यवाद आप सब श्रोताओं का है जिन्होंने इतने आनंद के साथ इस यज्ञ के लिए आपने उपस्थित देकर जो है, मैं अपनी ओर से, समिति की ओर से और यजमान परिवार की ओर से भी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने ये मेले में आनंद दिया है। और धन्यवाद हमारे संगीतकार मित्रों का, एक बार इन मित्रों के लिए जोरदार ताली हो, क्योंकि इनके बिना तो हम कुछ भी नहीं हैं। ऐसा प्रेम बना रहे, ऐसे हृदय मिला रहे, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, ऐसे सुख शांति समृद्धि बनी रहे, हमारा प्रेम मिलता रहे, और ऐसे ही समाज का कल्याण करने वाले भूदेव ब्राह्मण जो हमारे मित्रजन हैं, हमारे सभी ब्राह्मण परिवार जो पंडित जी हमारे हैं, स्वागत है उन सब का भी। और एक बार हमारे पंडित जियों के लिए जोरदार तालियां बजाएं जिन्होंने इस भागवत के लिए पूजन, मूल पाठ इत्यादि करके अपने जीवन को धन्य किया, आनंद किया है। हमारे पंडित जी महाराज का भी बहुत बहुत धन्यवाद, अतिथियों का स्वागत है, दामाद जी का भी स्वागत है। बोलो राधे राधे। आहा, बहुत बहुत धन्यवाद है सभी आए हुए अतिथियों का, बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारे साउंड वाले भैया का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने डेकोरेशन करी, उनका धन्यवाद। हमारे कैमरे वाले भैया का धन्यवाद। और मैं एक धन्यवाद विशेष करना, वैसे तो वो भी मंदिर समिति के हैं, सभी छोटे छोटे बच्चे जो सेवा करते, जल सेवा करते, सभी का धन्यवाद। और एक विशेष धन्यवाद मैं उनको, मुझे बड़ी खुशी होती है, हमारे नाम तो मैं नहीं जानता, वो मंदिर सदस्य के साथ, क्योंकि हमारे प्रधान जी की बड़ी स्ट्रिक्टनेसता रहती है, जहाँ जिसको खड़ा कर दे वो वहीं रहता है। ये अच्छी बात है और ये हमारे सनातन में होना भी चाहिए, नहीं तो हर कोई कहते मारे मैं कित खड़ा हुआ तो उदय बदा मैंने इतने खड़ा कर देता है। नहीं नहीं, ये सेवा है, सेवा आपका पुण्य यहाँ पर खड़े होकर भी मिलेगा, और उनको धन्यवाद जो जूते की सेवा कर रहे हैं उनको भी वही पुण्य मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद है। यहाँ इस कथा से किसी भी प्रकार से एक दिन, आधा दिन, 1 मिनट, 1 घड़ी के लिए भी कोई भी आया हो, मैं यही प्रार्थना करता हूँ उन सब का धन्यवाद अपनी ओर से, हमारे जजमान परिवार की ओर से, मंदिर समिति की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सब से अगर कोई त्रुटि हो गई हो, विशेषकर मुझसे, क्योंकि बिना हड्डी की जीव है ना, ये कहीं भी फिसल जाती है, मैं जजमान परिवार से भी हाथ जोड़कर माफ़ी चाहूँगा अगर हमसे कोई अपराध हो गया हो, कोई भूल चूक हो गई हो। मंदिर समिति से और आए हुए संगत से, हमारे मित्रों से, हमारे विप्रों से मैं बहुत बहुत सभी का धन्यवाद करते हुए अपने जीवन की, वैसे वक्ता तो नहीं हूँ लेकिन फिर भी आप जैसे प्रेमियों ने, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैं जगह जगह कथा करने जाता हूँ, लेकिन मुझे जब रोहतक में कथा करता हूँ तो विशेष अच्छा लगता है, क्योंकि एक कहावत है, वो क्या कहते हैं, घर दी मोर दी। हाँ, लेकिन मुझे खुशी इस बात की रहती है कि मैं जब भी रोहतक में कथा करता हूँ, मुझे ये लगता है कि मैं अपने परिवार को कथा सुनाता हूँ, मैं अपने घर वालों को, अपने परिवार को कथा सुनाता हूँ। बाहर जाते हैं संख्या बहुत ज़्यादा होती है, मैं मानता हूँ यहाँ की संख्या से 50 गुना संख्या ज़्यादा होती है कथाओं में, लेकिन विशेष खुशी जब लगती है
कि मुझे अपनत्व मिलता है, अपनापन मिलता है, लेकिन मुझे वो जो अभी कहावत बोली गई ये मुझे सिद्ध नहीं होती, इसलिए मुझे बड़ी खुशी होती है। बोलो राधे राधे। मुझे बहुत खुशी होती है और बहुत बहुत सभी का धन्यवाद है ठाकुर जी का, जो मुझसे बन पाया, जैसा मुझे आता था, जो मेरे माता पिता के द्वारा, क्योंकि ये सब कुछ मेरे माता पिता का ही दिया हुआ है। मेरे बिहारी जी तो बहुत बाद में आते हैं, मेरे माता पिता, फिर मेरे गुरुजी, फिर मेरे बाके बिहारी, उनकी कृपा से जो मुझे मिल पाया वो मैं आपको परोस पाया हूँ। अब इसमें कुछ आपको ऐसा लगा हो, कुछ ऐसे शब्द मेरे आपके हृदय को व्यथित किए हों, तो मैं हाथ जोड़कर आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ। ब्राह्मण बालक जो बन पाया आपको परोस पाया, और आप सबसे यही, आप सबको यही, इस गद्दी से आशीर्वाद यही देता हूँ कि हे ठाकुर जी से प्रार्थना कर सकता हूँ कि हे प्रभु, जिसने भी जिस भाव से ये कथा सुनी हो, जो लक्ष्य, जो उम्मीद, जो आस, जो एक विश्वास लेकर इस प्रांगण में, इस क्षेत्र तक सुनी हो, भगवान सबकी इच्छा पूरी करे। और इस कथा का अगर कुछ पुण्य मुझे भी मिलता हो, ये पुण्य भी मैं आप सबको ही समर्पित करके जाना चाहता हूँ। ये पुण्य आप सबको मिले, आप सब सदा खुश रहें, जब भी आप हमारा सामना हो बस हमें आपके चेहरों में मुस्कान मिलती रहे, यही ठाकुर जी से कामना करते हुए मैं भागवत को विश्राम करें और हमारे प्रधान